once you read this question, it should be clear to you that the block of 5 kg, ठीक है, the 5 kg block is moving suppose in this direction at a speed of 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मान लो इस पर फोर्स मैं इसी डायरेक्शन में लगाऊंगा तो इसकी स्पीड फर्दर बढ़ेगी या घटेगी? आप लोगों को क्या लगता है? What do you guys think? Will it in... मैंने बोला अगर ये ब्लॉक पहले से 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ चल रहा है और इस पर फर्दर हम कुछ फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो इसका स्पीड बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? अगर इस डायरेक्शन में लगाया फोर्स तो बढ़ेगा। व्हाट इफ अगर हम उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएं? घटेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनिशियली किस स्पीड से चल रहा था, 80 मीटर पर सेकेंड, बाद में किस स्पीड से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स का डायरेक्शन स्लो कर दिया, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अगर मेरा स्पीड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स का डायरेक्शन ये वाला होना चाहिए। दिस विल बी द राइट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नॉट दिस वन, राइट? क्लियर है ये बात? अभी मेरे को ये नहीं समझा था, तो ये हम लोग कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग ये वैल्यूज नोट करना चालू करते हैं। इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन दोनों का सेम ही है, इसमें डायरेक्शन चेंज होने की बात नहीं कही गई है, तो वो हम खुद से अज्यूम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, अभी मास जो है वो क्या है, 5 kg। फोर्स कितना रहेगा, 10 न्यूटन लिखें या -10 न्यूटन लिखें? We have to write -10 न्यूटन। Why? क्योंकि ये डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और वेक्टर में हमेशा डायमेंशन को ध्यान में, सॉरी, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हैं। एंड फोर्स, वेलोसिटी, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट, काइनेमेटिक्स में। इज दैट ओके? अब फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है। P फाइनल क्या है, M इंटू V माइनस M इंटू U डिवाइडेड बाय डेल्टा T। फाइनल स्पीड क्या है और इनिशियल स्पीड क्या है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम लोग। F क्या है, -10 इज इक्वल टू 5 इंटू 20 माइनस 5 इंटू 80 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 100 माइनस 400। That implies delta t is equal to -300 divided by -10. This will be equal to 30 seconds. Is this okay? समझ में आया? ये आद्या का प्रॉब्लम है। Is this clear? Okay. अभी एक छोटी सी चीज और, फोर्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू P final minus P initial, that is delta P, और change in momentum,
change in momentum. ठीक है. Now this quantity force into delta T is also known as impulse. ठीक है. Impulse क्या है? Change in momentum. Is that okay? ये बात समझ में आया? एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, करिए आप लोग. हाँ, आई नो आई हैवंट, क्योंकि अपलोड ही नहीं किया है. आज अपलोड करूंगा एंड आई विल सेंड इट इन द ग्रुप. मैं ओपन किया. अभी इसमें BA1 नहीं, बहुत सारा पॉइंट है. बहुत सारा नहीं है. BA1.1 है, BA1.2 है. ठीक है, ये 2 पॉइंट डिटेल आगे बढ़ जाएंगे. BA1.1 में लिखा हुआ है अपडेटेड अमित, घर में एक मधुमक्खी आई हुई है, देखना. अगर रूम में जाओ बेटा, काट लो. हाँ, BA1.1 में updated to ensure that processes and procedures improve how any change to regulatory requirements trigger the review of underlying processes system. और BA1.2 में reference to external complaints reporting requirement being met by the customer complaints and remediation standard. BA1.2 का further एक और point है, no requirement for reporting of religion which fall outside of the scope of regulatory course regulation. ये चीजें कितनी है नहीं अनुपम. BA1 के अंदर में सारे पूरा रेगुलेटरी स्टैंडर्ड ही BA1 से डिवाइडेड है. सो आई टेल यू द मेन BA1.1 सब लिखा हुआ है. BA1 के अंदर में लिखा हुआ है ऑल रेगुलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन अडियरेंस टू द लाइसेंस टू ऑपरेट. ठीक है, आप इसके नीचे बहुत सारे सब पॉइंट्स बनाए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल BA1.1 में लिखा हुआ है business maintains a framework for assessing regulated business activities, keeping up to date with relevant regulatory requirements and regulatory conditions. ठीक है, उसके बाद BA1.2 में लिखा है business maintains a framework for assessing regulatory reform. उसके नीचे लिखा है regulated business activities, और इसमें बहुत पूरा पैरा लिखा हुआ है कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स. फिर उसके नीचे पोस्ट रेगुलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज एक मिनट पूरा स्टैंडर्ड करना पड़ेगा. So basically everything is related to pre, post and while doing the activity regulatory requirement and all the activities being performed under the license. क्वेश्चन पढ़िए आप. राइट, every action has equal and opposite reaction. Is that okay?
So basically एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ आपको इतना कर रहेगा बोलो ना। ये नापा सिस्टम से ना that chemical reaction not that हाँ कॉपी पेस्ट किया है ना हमको ये सही करके अपने इसमें लिखना होगा केमिकल रिएक्शन उनका गलत पॉइंट ये है no sir that I told that हाँ उसको क्या करना है अभी बताना है can you tell अगेन because tomorrow is chemistry paper ओके ओके आई टेल यू नो वरीज मैं अभी बता देता हूँ ठीक है तो ठीक है अभी फिजिक्स को फिलहाल रोक देता हूँ आई एक्सप्लेन दैट एंड देन कम बैक टू फिजिक्स ओके Sir, can you tell the topic? नहीं उसने बैलेंस करने के लिए कुछ इक्वेशंस भेजे थे इससे ही निकाला है as Bye. Thank you. Good night. गुड नाइट बच्चों लोग